नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, हम बिहार दरोगा मेंस का शाम में भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, आप लोग उसे भी जा कर के देख सकते हैं। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, हम बिहार दरोगा मेंस का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट चलाए हुए हैं, आप उसे भी जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 विवाहित युगल है और प्रत्येक युगल के 2 बच्चे हैं। सी और डी चचेरे भाई हैं। ई के पिता का विवाह जी से हुआ है। जी एफ की आंटी है। एफ की माँ एच का विवाह बी से हुआ है। बी ए का भाई है। सी एच का भतीजा है। तो ए का डी से क्या संबंध है? एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंकल हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हम इसका सॉल्यूशन दे देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस में संबंधित है। यानी कि 11 से जो 18 हो जा रहा है, 7 बढ़ रहा है, उसके बाद आपको 18 से 27 जो है वो आपको 9 बढ़ रहा है। उसी प्रकार आपको नीचे में आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है 4 गो, उसमें आपको ये देखना है कि किसमें इस तरह 7 और 9 बढ़ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 और 7 14 होता है और 14 और 9 जो हो जाएगा वह 23 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39 के ए। भारतीय संविधान में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था अनुच्छेद 39 के ए में उल्लिखित है और अनुच्छेद 39 के ख के अंतर्गत आपको यह प्रावधान है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुद्रास्फीति। किसी अर्थव्यवस्था में समान मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है और मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गियासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में गियासुद्दीन तुगलक को राज्यपाल बनाया गया था और तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक प्रथम मुस्लिम शासक है जो नहर निर्माण करवाया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि तैमूर के द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग के द्वारा 1398 ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है और तैमूर लंग के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे को क्या नाम है? तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुमला या बोमडिल्ला दर्रा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली डैश में स्थित है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको असम राज्य में स्थित है और माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में अवस्थित एक बड़ा नदी द्वीप है और असम में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और एक सींग वाला गेंडा के लिए आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि सैयद राजवंश की स्थापना किसने की। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिज खां के द्वारा किया गया था और खिज खां तैमूर लंग का सेनापति था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आल्प्स। आल्प्स पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है और यूरोप में नवीन पर्वतों में आल्प्स और काकेशस प्रमुख है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आपको मैथ का क्वेश्चन दे रहा है, हम पीडीएफ दे देंगे, आप लोग वहाँ से इसका सॉल्यूशन दे देंगे, आप लोग वहाँ से बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपको मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि √3। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 114 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि डैश ने 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर। बाबर ने 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया, तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी और बाबर का जन्म जो हुआ था 1483 ईस्वी में उमर शेख मिर्जा के घर हुआ था। बाबर अपने संबंधियों के कारण लगभग 10 वर्षों तक कठोर संघर्ष करना पड़ा और 1504 ईस्वी में काबुल को जीतने पर बाबर को राजनीतिक स्थिरता मिली। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डायर। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन था, जनरल ओ डायर था और ओ डायर के आदेश पर ही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार किया गया और हंटर कमेटी ने 379 व्यक्तियों के मरने की पुष्टि की थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि मृदा निर्माण में डैश अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलवायु। मृदा निर्माण में जलवायु अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं और मृदा निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से होता है और मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उससे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुड़कर मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें डैश कहा जाता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे विसर्प कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है मैथ का। 160 मीटर लंबी ट्रेन 740 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति निकालना है, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिएगा और बटा 40.5 सेकेंड, यानी कि दोनों को जोड़िएगा तो 900 हो जाएगा बटा 40.5 और मीटर प्रति सेकंड में है तो आपको 18/5 से इसमें कर दीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 81 × 10⁻⁻6। नेक्स्ट देख लेते हैं 21 में आपको अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16।
यहाँ पे आपको एक्स रख कर बनाइएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि हाल ही में बहुचर्चित शब्द संक्षेप RCEP का सही विस्तृत रूप क्या है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि आसियान का 35वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2019 के दौरान कहाँ आयोजित हुआ। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको थाईलैंड में आयोजित हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं 24 में कह रहा है कि किसने कहा कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। अरस्तु ने कहा था कि राजनीति कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और अरस्तु यूनानी दार्शनिक थे जिनके गुरु थे प्लेटो। और अरस्तु ने अपने ग्रंथ का नाम पॉलिटिक्स रखा, जो कि यूनानी शब्द पॉलिस से बना और जिसका अर्थ होता है नगर राज। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। संविधान सभा का एक सदस्य जो है वह लगभग 10 लाख की आबादी पर चुना गया था और देशी रियासतों में सबसे अधिक प्रतिनिधि हैदराबाद राज को दिया गया था। हैदराबाद के निजाम ने प्रतिनिधित्व नहीं भेजा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पांचवी अनुसूची में SC/ST के लिए प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातियों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 माह बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। और भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के बीच आपातकालीन उपलब्ध का प्रावधान किया गया है। आपातकालीन जो है 352 से 360 तक आपातकालीन है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, यह कथन आपका सही है। और भारत में संसदीय प्रणाली की शुरुआत 1853 के चार्टर के द्वारा 1854 में 6 सदस्यीय विधायिका परिषद से प्रारंभ हुआ था और संसदीय प्रणाली की शुरुआत ब्रिटेन से हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब स्वीकृत की गई। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर 1948 को। और मानवाधिकार संगठन मानव से जुड़ी हुई समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विजयनगर राजकाल में। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन विजयनगर राजकाल में सक्रिय थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह का कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में 1989 से 90 ईस्वी है। और भारतीय संविधान के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 32 में कह रहा है कि निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था।
32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जीएमसी बालयोगी। जीएमसी बालयोगी जो थे वो भारत के सबसे युवा और प्रथम दलित स्पीकर थे और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष पद का उल्लेख है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नागरिक अधिकारों की संरक्षण अधिनियम 1955 से संबंधित है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 नागरिक अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 1955 से संबंधित है और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था है तथा वह किसी भी रूप में छुआछूत आचरण निषिद्ध करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है कि किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कि सिखों के दूसरे गुरु कौन थे। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद थे। गुरु अंगद का बचपन का नाम जो था वो आपको लहना था और इन्होंने गुरु नानक द्वारा प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया और गुरुमुखी लिपि का आरंभ भी गुरु अंगद ने किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, और इसमें कुछ जान लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है गुरु हरगोविंद, यह आपको छठे गुरु थे। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है गुरु अर्जुन देव, यह आपको 5वें गुरु थे। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है गुरु तेग बहादुर, यह आपको 9वें गुरु थे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय निम्न में से किसको जाता है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा या अग्रदूत कहा जाता है और राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में एक्ट 17 के तहत सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि कौन सा युग में सुमेलित है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भगत सिंह जो दे रहा है सैंडर्स, ये आपको सुमेलित है। भगत सिंह सैंडर्स आपको लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को भगत सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1929 को हत्या कर दिया था और भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव पर लाहौर संयंत्र केस चलाकर 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय की मौत। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको महानदी पर बना है और हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। गंगा नदी पर फरक्का परियोजना है जो कि भागीरथी नदी से भी संबंधित है और फरक्का परियोजना भारत और बांग्लादेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि नीलंबी घाटी साधारण रूप में पाई जाती है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको हिम नदी क्षेत्रों में पाई जाती है। नदी अपने क्षेत्रों में अनेक प्रकार की संरचना का निर्माण करती है और हिमनद नदी के जल का हिमनद जो है वह नदी के जल का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि निम्नोक्त में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दंतुर तट जोन है वो आपको भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि निम्नोक्त नदियों में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती नदी जोन है वह आपको रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी भी रिफ्ट घाटी होकर जो है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है यह आपको रिफ्ट घाटी से होकर के नहीं बहती है और नर्मदा जो है वह रिफ्ट घाटी होकर से बहती है, नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जो हाथी दांत और चंदन उत्कीर्णन नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक हाथी दांत और चंदन उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है। और वारंगल जो है मध्यकाल में हाथी दांत उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में सूची है, नदी है और उसकी सहायक नदी है, इसको आपको मिलान करना है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा जो है वह आपको गोमती और कोसी की सहायक नदी है। उसके बाद सिंधु जो है वह चिनाब और सतलज की है। यमुना जो है वह आपको चंबल और केन की सहायक नदी है। गोदावरी जो है वह बेनगंगा और इंद्रावती की सहायक नदी है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गोदावरी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 100। हम इसका पीडीएफ देंगे, आप लोग वहां से जा करके इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हाँ पीडीएफ देंगे वहाँ से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3430 रुपया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8.1/4। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित न्याय के आदर्श को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है। और प्रस्तावना में वर्णित न्याय का आदर्श 3 भिन्न भिन्न रूपों में शामिल है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि सिकंदर के गुरु थे। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। फिलिप द्वितीय सिकंदर का पिता था और 359 बीसी में वह मकदूनिया का शासक बना और 336 बीसी में उसकी हत्या कर दी गई। 20 वर्षों की आयु में सिकंदर मकदूनिया का शासक बना और सिकंदर जो है वह भारत पर आक्रमण किया था 326 बीसी में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 52% बिहार राज्य में निवास करती है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8.6% बिहार राज्य में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना का 8.6% बिहार राज्य में निवास करती है और भारत की आबादी विश्व की कुल आबादी का 17.5% है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनाली से लेह। नेक्स्ट देख लेते हैं 54 में कह रहा है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से संबंधित है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको कनाडा देश से संबंधित है। कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में होना, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केसी व्हियर का यह आपको कथन है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में भारतीय संविधान के लिए उपयुक्त कथन केसी व्हियर का है। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आपको 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपाधियों का निषेध जो है वह आपको संविधान के अनुच्छेद
18 से है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है वह संविधान के अनुच्छेद 26 से है, और अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो है वह संविधान के अनुच्छेद 29 से, और शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के क से है। नेक्स्ट यानी कि 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तों के दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20। संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है, और अनुच्छेद 20 के 3 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 माफ कीजिएगा 58 में कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। कौन सा कथन इसमें सही है? 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार। संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और यह एक संवैधानिक बाध्यता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है, ये परिघटना। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह जड़त्व के गुण को दर्शाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 60 में कह रहा है कि क्षितिज के निकट होने पर सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार प्रतीत होते हैं, इसका कारण है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि एक गेंद एच पर विराम की स्थिति से फर्श पर गिरती है तो ऊंचाई h/4 तक वापस उछलती है। गेंद तथा फर्श के बीच प्रत्यावस्थान गुणांक है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/2। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि उत्प्लावी बल निर्भर करता है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लग जाती है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण। लोहे पर जंग का लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 64 में कह रहा है कि ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CO2 तथा C2H5OH। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पैराफिन मोम। पैराफिन मोम रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है, और यह उच्च हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 66 में कह रहा है कि लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलायक है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2, यानी कि एसीटोन और मेथेनॉल जो है वह लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाले कार्बनिक विलायक है। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे हम लोग सेप्रोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जबड़े में पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है वह है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोशिका जल। पादपों को मिट्टी से जो जल मिलता है उसे कोशिका जल कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि मनुष्य का एक कवक जनित रोग है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रिंग वर्म। रिंग वर्म मनुष्य में कवक जनित रोग है। रिंग वर्म को सामान्यतः दाद भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 71 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णांधता। वर्णांधता यह एक आनुवांशिक रोग है और इसमें लाल हरे रंग की दृष्टि प्रभावित रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं 72 में कह रहा है कि दीमक जो है वह लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करती है जो स्रावित होता है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्यांतर में कोशिकाओं से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में आपको कह रहा है कि ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बचने की अधिक संभावना होती है, इसका कारण क्या है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने से संघात को अवशोषित कर ले, यानी कि 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम प्रथम ने। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में आपको कह रहा है कि निम्न में से किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्साय की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है और वर्साय की संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है कि आयरकुट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टोनोवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जुलाई 1781 में। और पोर्टोनोवा का युद्ध जो हुआ था 1781 ईस्वी में हैदर अली और सर आयरकुट के बीच हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं 77 में कह रहा है कि राजीव किसी स्थान पर बुधवार को पहुंचा, उसे पता चला कि वह नियत दिन से 2 दिन पहले आ गया। यदि वह वहां अगले रविवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 दिन बाद। नेक्स्ट देख लेते हैं 78, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रत्येक में 240 बढ़ रहा है, इसलिए ऑप्शन इसका राइट बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 79 कह रहा है कि किसी हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एड्रेनालाइन के द्वारा। एड्रेनालाइन के साथ किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर एक साथ वृद्धि होती है, तो एड्रेनालाइन हार्मोन के स्राव के कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80, ये आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 60 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि वह अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। 5 जो है केवल एक ही आकृति में मौजूद है जो कि वर्ग में है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में हर्ष जो बाईं ओर से 15वां है और रंजन जो दाईं ओर से 7वां है अपने स्थान बदल लेते हैं तो हर्ष बाईं ओर से 20वां हो जाता है, तो उस पंक्ति के लड़कों की संख्या बताना है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26। नेक्स्ट देख लेते हैं 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को किस वर्ष CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करने संबंधित समझौते पर आगे बढ़ने में सफलता हासिल हुई थी। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1987। नेक्स्ट देख लेते हैं
और मॉन्ट्रियल समझौता जो हुआ था 1987, ओजोन परत को क्षय करने वाले पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 85 में कह रहा है कि मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोम ओलंपिक खेल। नेक्स्ट, और मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी पोतन थी। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्मक की राजधानी पोतन थी और अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 87 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर से संदर्भित है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्सरा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 88 में कह रहा है कि प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 776 ईस्वी पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में हुआ था और पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। 89 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 90 में कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र निम्नलिखित में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, यानी कि सेवा सदन, गबन और रंगभूमि। और गार्डनर जो है वह आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है गार्डनर, यह रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध पुस्तक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डीएनए जो है वह आपको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है और ईसीजी जो है वह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आरएनए जो है वह आपको राइबो न्यूक्लिक एसिड है और ईएनटी ईयर, नोज और थ्रोट के लिए है, यानी कि 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 93 में आपको कह रहा है कि निम्न में से अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि झेलम का युद्ध किसने जीता। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर ने झेलम का युद्ध जीता और झेलम का युद्ध को हाइडेस्पीड के युद्ध के नाम से जाना जाता है और यह आपको 326 बीसी में हुआ था। हाइडेस्पीड के युद्ध में सिकंदर ने राजा पोरस को पराजित किया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबे वृक्षों की प्रजाति है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडवुड। रेडवुड विश्व की सबसे लंबी वृक्षों की प्रजाति है और वनीय बायोम को वनस्पति समुदाय के समांतर के आधार पर आपको बायोम में बांटा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 96 में कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ढाका में। मुस्लिम लीग जो है वो आपको 30 दिसंबर 1906 को ढाका में सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में स्थापित हुआ था और मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। 97 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एक से अधिक टाइम जोन का पालन करता है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। नेक्स्ट, और यूएसए जो है आपको 9 टाइम जोन है यूएसए में। नेक्स्ट देख लेते हैं। 98 में कह रहा है कि शुद्ध कार्बन को डैश पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1995 में 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन 100 में आपको कह रहा है कि कथन है, यानी कि स्त्रियों की संख्या
कथन है और उसका कारण है, कह रहा है कि स्त्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की प्रति वर्ष अधिक संख्या में जन्म लेती है। और कारण है कि भारत में लड़कों की मृत्यु दर लड़कियों की मृत्यु दर की अपेक्षाकृत अधिक है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सही है और आर गलत है। यानी कि स्त्रियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है और वर्तमान आंकड़ों के अनुसार भारत में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां प्रति वर्ष अधिक संख्या में जन्म लेती है। यानी कि 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात जो है वो आपको 943 है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों हम शाम में भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, आप लोग उसे भी जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का हम बहुत सारा प्रैक्टिस सेट चलाए हुए हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।